आज सुबह के इस साल के वचन के लिए हम लोग निकालेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय, रेवलेशन चैप्टर 3। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसकी 11वीं आयत को हम पढ़ेंगे। रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 11। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बोलता है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं और जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। प्रभु कलीसिया को इस साल ये वचन देता है। ये वचन जो है लेने में मुझको बहुत समय लगता है और अक्सर मैं इस वचन को लेने के लिए नवंबर से कोशिश करता हूं, लेकिन इस बार नवंबर से कोशिश करते करते दिसंबर का आधे से ज़्यादा बीत गया था, मुझको वचन नहीं मिला था। और परमेश्वर ने आखिरी में ये वचन मेरे को पहुंचाया कि कलीसिया के सम्मुख लेके आए कि ये बात प्रभु जो है इस नए वर्ष में बोल रहा है। इस नए वर्ष के लिए नहीं बोल रहा है, इस नए वर्ष में बोल रहा है। हम नहीं जानते कि हम इस पूरे वर्ष को पार करेंगे या नहीं, क्योंकि प्रभु का आगमन कब होगा हम नहीं जानते। लेकिन इस नए साल में प्रभु जो है अपनी कलीसिया को एक बात बोलने जा रहा है, एक बात बता रहा है कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है शीघ्र हो रहा है और वो बात जो है प्रभु कलीसिया को बता दे रहा है। जब दुनिया ऐसे वक्त में गुजर रही है, आज हम जिस दुनिया में रहते हैं, जब ये दुनिया ऐसे वक्त में गुजर रही है जहां सब व्यस्त हैं, हर व्यक्ति जो है व्यस्तता में है, हर कोई अपने हिसाब से अपने धुन में जी रहा है, तब आज प्रभु बोल रहा है मैं शीघ्र आने वाला हूं। दुनिया के लोग तो अपने हिसाब से जीते हैं, लेकिन प्रभु के लोग भी व्यस्तता में हैं, मजबूरन व्यस्तता में, अपने कामों में, अपनी दूसरी चीजों में व्यस्त हैं। और उस व्यस्तता में जब पूरी दुनिया एक ओर भगे चले जा रही है, वहां पर प्रभु अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को ये बात बोल रहा है, देख मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। इस बात को प्रभु बता रहा है कि मैं कभी भी आ सकता हूं। मैं ऐसे ऐसे स्थान पर, ऐसे जगह पर पहुंच चुका हूं कि मैं कभी भी आ सकता हूं। इसलिए जो कुछ तेरे पास है, जो भी तूने अब तक जोड़ लिया है, उस चीज को थामे रख। और ये बात जो है वो प्रभु किस से बोल रहा है? ये बात जो है प्रभु अपने लोग, अपनी कलीसिया से बोल रहा है। दुनिया के लोगों को प्रभु ये बात नहीं बोल रहा है। वो प्रभु के लोग जो उद्धार पाए हुए, बपतिस्मा लिए हुए, प्रभु भोज में से भाग लेते हुए प्रभु के आगमन का की बाट जो रहे हैं, अपने जीवन को उस प्रकार रख के, उसकी आज्ञाओं इच्छाओं को पूरा करके प्रभु के आगमन की बाट जो रहे हैं और रुके हुए हैं, उनको प्रभु ये बोल रहा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। और ये बात प्रभु क्यों बोल रहा है अपने लोगों से? सिर्फ इसलिए नहीं कि प्रभु हर साल कुछ दिलासा दे दे कि हमारा थोड़ा समय कट जाए, नहीं। प्रभु इस बात को इस वर्ष में कलीसिया को इसलिए बोल रहा है क्योंकि जो उसके आने की बाट जो रहे हैं, उनको प्रभु अपने आगमन के समय की गंभीरता और नजदीकी बताना चाहता है। जो कलीसिया प्रभु के आगमन की बाट वास्तविकता में जो रही है, उनको प्रभु जो है अपने आगमन की गंभीरता और अपने आगमन की नजदीकी बताना चाह रहा है। उसके आगमन की नजदीकी का हम सब इंतजार करते हैं कि हमको पता लगे प्रभु कब आ रहा है, हमको पता लगे कब कब क्या होने वाला है। उसकी बाट जो रहे कि प्रभु जल्दी आ जाए, वो हो गई नजदीकी। लेकिन उसके साथ प्रभु अपने आगमन को जिस प्रकार शेयर कर रहा है, बता रहा है, प्रभु अपने आगमन के साथ साथ उस बात की गंभीरता को भी बता रहा है कि मेरा आगमन सिर्फ तुम्हारे बाट जोने का कारण नहीं, लेकिन मेरा आगमन जो है और भी कुछ खास चीज का कारण है।
और इसलिए प्रभु अपने लोगों को बता रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि प्रभु के लोग जो हैं वो अंधकार में नहीं चलते। प्रभु के उद्धार पाए हुए लोग जो हैं वो प्रकाश की संतान है, रोशनी की संतान है। और क्योंकि वो अंधकार में नहीं चलते, इसलिए प्रभु अपना आगमन उनके ऊपर रिवील करता है, और आगमन के साथ साथ उस गंभीरता को भी रिवील करता है। एक आयत को देख लें, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 4-5वीं आयत। वहां पर विश्वासियों के विषय में जो प्रभु के आगमन का इंतजार करते हैं उनके लिए लिखा है। 1 थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 5 वर्स 4 और 5। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि यह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। यहां पर लिखा है तुम सब दिन की संतान और ज्योति की संतान हो। कलीसिया के लोगों को, विश्वासियों को ये बात लिखी जा रही है कि जो उद्धार पाए हुए हैं वो अब ज्योति की संतान हो गए हैं, दिन की संतान हो गए, प्रकाश की संतान हो गए हैं। और लिखा है क्योंकि तुम अब ज्योति की संतान, प्रकाश की संतान, दिन की संतान हो, इसलिए वो दिन तुम्हारे ऊपर अंधेरे के समान आएगा ऐसा नहीं है। तुम अंधकार में नहीं हो, इसलिए वो दिन तुम पर जो है चोर के समान नहीं आएगा। और जो लोग अंधकार में नहीं हैं उनको प्रभु आज इस वचन को लेके बता रहा है कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, मेरा आगमन शीघ्र होने वाला है, मैं तुमको लेने को आने वाला हूं। और इस बात को जब प्रभु बोलता है कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, उसके साथ उस ये सेंटेंस उसकी नजदीकी को, उसकी नियरनेस को बताता है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। उसके साथ प्रभु जो है एक गंभीरता के वचन को जोड़ता है, एक सीरियस वचन को जोड़ता है। उसके बाद देखें प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय की 11वीं आयत में पहली लाइन जो हमने पढ़ी थी, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, और दूसरी लाइन में लिखा है जो कुछ तेरे पास है, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। जो कुछ हमारे पास है उसको परमेश्वर जो है बोलता है उसको थामे रहना जरूरी है। क्यों? क्योंकि मैं शीघ्र आने वाला हूं। उसके शीघ्र आगमन के साथ इस साल के लिए प्रभु एक सम्मति भी दे रहा है। जिस प्रकार प्रभु अपने आगमन के बारे में बता रहा है, उस प्रकार प्रभु अपने आगमन के साथ साथ विश्वासियों को जो उसकी बाट जो रहे हैं सीरियसली, उनको एक सीरियस बात भी सौंप रहा है, एक गंभीर बात भी सौंप रहा है। और वो उसको सम्मति दे रहा है कि कुछ पकड़ के रखना है। विश्वासियों को बता रहा, मेरा आगमन शीघ्र है, पर तुमको मेरे आगमन तक कुछ चीज है जिसको पकड़ के रखना है। और ये एक चेतावनी भी है इसके साथ। इस चीज को क्यों पकड़ के रखना है? क्योंकि लिखा है कि मुकुट जो तेरे लिए रखा है कहीं ऐसा ना हो वो छिन जाए। मुकुट जो तेरे लिए रखा है कहीं ऐसा ना हो कि वो छिन जाए। यानी कि प्रभु ने मेरे और आपके लिए जो मुकुट रखा है उसका छिन जाना संभव है। एक गंभीर बात को प्रभु यीशु मसीह अपने आगमन के साथ जोड़ के बता रहा है। जो कुछ तेरे पास है उसको तू थामे रहे। प्रियो, जब प्रभु शीघ्र आ रहा है तो क्या है हमारे पास जिसको थाम के हम रह सकते हैं? हम अक्सर सोचते हैं, जब इस वचन सामने आता है तो हम सोचते हैं क्या चीज है जिसको थामे रहें। शायद हम बाइबल पढ़ने को थामे रहें, प्रार्थना करने को थामे रहें, या प्रभु में बढ़ने को थामे रहें। किस चीज को थामे रहें? किस चीज के बारे में प्रभु बता रहा है कि जो कुछ तेरे पास है? सबसे बड़ी बात, जिस बात को प्रभु बता रहा है जो कुछ तेरे पास है, वो सारी चीजें प्रभु वो बता रहा है जो प्रभु ने खुद मुझको और आपको दी हैं। जो प्रभु ने खुद मुझको और आपको दी हैं उसको प्रभु संभाल के रखने को बता रहा है कि तुम इसको मेरे आगमन तक संभाल के रखना, क्योंकि ये मेरी दी हुई हैं और मैं शीघ्र जो हूं आने वाला हूं। और प्रभु ने बहुत सरल बातें प्रभु ने हमको थामने को दी हैं, जिनको हम ध्यान से पकड़े, जिनको हमको ध्यान से पकड़ के रखना है। प्रभु ने कोई बहुत बड़ी और बहुत कठिन बातें विश्वासियों को नहीं सौंपी है। कई बार हम अपने जीवन को स्वयं सोच के कठिन बना लेते हैं,
लेकिन प्रभु जहां पर अपने आगमन की बात बता रहा है, वहां पर प्रभु जो है अपने आगमन के साथ साथ इस बात को बता रहा है कि प्रभु बोल रहा है कि जो कुछ तेरे पास है, यानी कि जो कुछ मैंने तुझको दिया है, उसको तू थाम के रखना, कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे आगमन पर तेरा थामा हुआ चीज जो है तेरे हाथ से छूट चुकी हो और तू अपने मुकुट को खो दे या तेरे मुकुट को कोई छीन ले। आज हम 4 बातों को देखने जा रहे हैं जो परमेश्वर ने मुझको और आपको दी हैं और जिसको थाम के हमको रखना है उसके आगमन तक, क्योंकि उसका आगमन जो है शीघ्र है और क्योंकि उसका आगमन कभी भी हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर 3:11 में कुछ समय को नहीं दीगा, लेकिन प्रभु ने एक बात को इस वर्ष के लिए और तब भी बोला और इस वर्ष के लिए बोला, देख मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। अब विश्वासियों को चाहिए कि वो चीज जो है, वो जो प्रभु से मिली है, जिसको प्रभु थामने के लिए बोल रहा है, उसको हम थामे रहें। और उन 4 बातों पे आज हम मनन करने जा रहे हैं जिन बातों को प्रभु का वचन थामने को बोलता है। सबसे बड़ी बात और पहली बात जो आती है वो है हमारा उद्धार और छुटकारा। पहले नंबर पे जो बात आती है वो है हमारा उद्धार और हमारा छुटकारा। हमारा उद्धार जो है वो कभी भी चिंता नहीं है। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, वो चिंता नहीं जब तक वो व्यक्ति खुद उसका त्याग ना कर दे, जब तक वो व्यक्ति खुद उससे परे ना हट जाए, उसको छोड़ ना दे, तब तक वो उद्धार और छुटकारा जो मुझको और आपको पापों से मिला है वो कभी छूटता नहीं। प्रभु जिन बातों को पकड़ के रखने के लिए बता रहा है उसमें पहली बात आती है हमारा उद्धार और हमारा छुटकारा, कि हम उसको छोड़ के वापस जिस जहां से आए हैं उस जहां में वापस ना लौट जाए। अगर हम वैसा करके पूरी तरह प्रभु से संबंध खत्म करते हैं तो हम अपने छुटकारे और उद्धार को अलग कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और ऐसा व्यक्ति इस बात की उम्मीद नहीं कर सकता कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक वो उसको थामे रहे। एक आयत को देखेंगे, इब्रानियों उसका 2 अध्याय, हिब्रूज चैप्टर 2 वर्स 2 और 3। इब्रानियों उसका 2 अध्याय और उसकी 2 और 3 आयत। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। यहाँ पर हमने देखा कि तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर यहाँ पर हम देखते हैं कि उद्धार जो है वो ऐसा नहीं है कि आप जो है निश्चिंत रह के रखते हैं। हाँ, उद्धार मिल गया, पापों की क्षमा मिल गई, अब जो है उसको पलट के देखना नहीं है। उद्धार जो है, नया जन्म जो है, वो ऐसा है कि हर दिन हमको छुटकारा देता जाता है, हर दिन हमको नया जीवन प्रदान करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि मुझको और आपको उस उद्धार को पकड़े रहना है। इसीलिए तो हम जब आराधना करते हैं तो हर संडे आराधना में प्रभु को धन्यवाद देते हैं अपने उद्धार के लिए। प्रभु, मैं पापी था, आपने मुझे बचाया, आपने मुझे उद्धार दिया। हम अपने छुटकारे के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि प्रभु का वचन बताता है कि हमको स्मरण करना है इस बात को कि हमारा उद्धार कैसे हुआ है, और उस उद्धार को मुझको और आपको प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक पकड़े रहना है। इसकी 6वें अध्याय में देख लें, 6वें अध्याय की 4 से 6 आयत तक। हिब्रूज चैप्टर 6 वर्स 4 to 6। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं।
यहाँ पर हम देखते हैं वो विश्वासी जो अपने उद्धार को छोड़ देते हैं, या वो विश्वासी जो अपने उद्धार के प्रति निश्चित हो जाते हैं, आराम से हो जाते हैं। हाँ ठीक है, उद्धार हो गया, पापों की क्षमा होगी, प्रभु आएगा हमको ले जाएगा। लेकिन प्रभु का वचन साफ कहता है कि जैसे मेरा आगमन शीघ्र होने वाला है, तुम सावधान रहना कि कहीं जो तुमने पाया है वो तुम्हारे हाथ से छूट ना जाए। उसको पकड़ के रहना, जो तुम कुछ तुम्हारे पास है उसको थामे रहना। कौन सी चीज को? जो प्रभु ने तुमको दिया है उसको थामे रहना। और सबसे पहले प्रभु ने हमको उद्धार दिया है। और यहां पर हमने 4 से 6 के बीच में पढ़ा कि उद्धार पाने के बाद हमको क्या क्या चीजें मिलती हैं। पवित्र आत्मा, वचन, प्रभु की उपस्थिति, ये सब के बारे में लिखा हुआ है। और 5वीं आयत कहती है, 6वीं आयत कहती है, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना कैसा है? अनहोना है। यदि वे भटक जाएं, इसलिए प्रकाशित वाक्य 3:11 में प्रभु यीशु मसीह बोलता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, तू बड़ी बड़ी बातों के पीछे मत भाग। छोटी चीज जो मैंने तुझे दी है, जो कि तेरे जीवन को पार लगाने के लिए बहुत बड़ी थी, उस पे ध्यान दे। जो मैंने तेरे हाथ में सौंपा था उसको तू थामे रहे। जो मैंने तेरे हाथ में सौंपा था उसको तू थामे रहना। कहीं ऐसा ना हो कि तू निश्चिंत बैठ जाए अपने उद्धार से और तेरा मुकुट तुझसे छीन लिया जाए। प्रियो, उद्धार एक विश्वासी के लिए बहुत बड़ी चीज है, और विश्वासी को हर बार हर दिन उस उद्धार को सेलिब्रेट करना है, प्रभु को धन्यवाद देना है और उसको पकड़े रहना है कि ऐसा ना हो कि मेरा उद्धार जो है, जो प्रभु ने दिया है, बाइबल कहती है अनुग्रह ही से तुम्हारे को उद्धार मिला है। तो वो अनुग्रह से जो उद्धार मिला है वो परमेश्वर की तरफ से है। उद्धार वो है, सरल शब्दों में मैं बताऊं तो उद्धार वो है जो परमेश्वर ने आपको बुला के आपके हाथों में सौंपा है। परमेश्वर ने आपको बुला के आपके हाथों में वो उद्धार और नया जन्म दिया है। और प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह बोलता है कि जो कुछ तुम्हारे पास है उसको थामे रहना। उस उद्धार को यदि आप प्रभु यीशु मसीह की बाट जोड़े हैं तो ध्यान रखें, सबसे पहली बात यह है अपने उद्धार को पकड़े रहना, अपने उद्धार को, अपने छुटकारे को थामे रहना कि कोई आपका मुकुट आपसे छीन ना ले। आप उसको प्रभु यीशु मसीह के आगमन पे जब उठाए जाएं तो आप अपने हाथों में अपने साथ अपने उस उद्धार के काम को लेके जाएं। आप जो प्रभु ने आपको सौंपा है उस उद्धार को आप अपने साथ लेके जाएं। वापस से बंधनों में ना बंधें या वापस से हम पीछे मुड़ के ना लौट जाएं। और कई बार अक्सर शैतान कई विश्वासियों में ऐसा करता है कि हमको वो ये दर्शाता है कि हम तो उद्धार में हैं, इस बात की निश्चिंतता में रखता है कि हम तो उद्धार में हैं, आ गए, प्रभु आएगा तो उठा लिए जाएंगे। और ऐसे कर करके हमारे हाथ से हमारा छुटकारा, उद्धार हम कब खो बैठते हैं, कब निकाल देते हैं, हमको पता नहीं पड़ता। इसलिए अब सबसे पहले चीज जो आती है कि मैं और आप अपने उद्धार और छुटकारे के प्रति सक्रिय रहें, सावधान रहें और उसको थामे रहें। दूसरी बात हम जल्दी से देखेंगे। दूसरी बात जो प्रभु यीशु मसीह में मुझको और आपको मिलती है वो है पवित्र आत्मा। दूसरी बात जो प्रभु की ओर से मुझको और आपको दी गई है, जिसको मुझको आपको थामना है, वो है पवित्र आत्मा। जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा बपतिस्मा होता है, प्रभु का पवित्र आत्मा मुझको और आपको एक सहायक के रूप में दिया जाता है। इस पवित्र आत्मा को मेंटेन करके रखना अपने जीवन में बहुत जरूरी है। ये पवित्र आत्मा अपने आप से इनकार नहीं करता कि वो ना आए या आपसे अलग हुए। ये पवित्र आत्मा आपको दिया गया है, लेकिन जब ये पवित्र आत्मा आपको दिया गया है, इसको लेके चलना, अपने जीवन को इसके लायक बना के रखना कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके जीवन में बनी रहे। ऐसा हो नहीं सकता कि आप एक अपवित्र जीवन बिताएं और संडे को आके आप सोचें कि पवित्र आत्मा मुझसे बात कर रहा है। ऐसा कभी नहीं होता।
पवित्र आत्मा जब आपको चाहते हैं कि आपके साथ रहे, तो वो एक पवित्र जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार हो ना, उसके अकॉर्डिंगली, कि पवित्र आत्मा आपके अंदर कंफर्टेबल रह सके, आपके साथ कंफर्टेबल रह सके, उसके लिए रखना। एक आयत को पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय उसकी 19वीं आयत। फर्स्ट थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 5 वर्स 19। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय उसकी 19वीं आयत। आत्मा को ना बुझाओ। यहां पर एक सीधी लाइन लिखी है, आत्मा को ना बुझाओ, यानी कि एक विश्वासी जो है वो इस बात की ताकत रखता है कि वो आत्मा को बुझा सकता है। आत्मा कैसे बुझती है? एक पवित्र आत्मा जब आपको किसी कार्य के लिए बार बार विवश कर रही है, बोल रही है, और वो काम जो है वो आपकी इच्छा के विरोध में है, मतलब पवित्र आत्मा के विरोध में है, और आपकी इच्छा चाहती है, आपका अहम, आपका शरीर चाहता है कि वो काम मुझको करना है, और आप उसको करते हैं और पवित्र आत्मा की बात नहीं सुनते हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार पवित्र आत्मा उस वक्त आपको इंडिकेट कर रहा है, बता रहा है, और आप उसको अलग कर दे रहे हैं। उससे क्या करते हैं? विश्वासी जो है पवित्र आत्मा को बुझाता है। विश्वासी जो है पवित्र आत्मा को बुझा देता है, और धीरे धीरे एक समय आता है कि पवित्र आत्मा जो है फिर बोलना बंद कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि आपको उसकी बात नहीं सुनना। इसलिए यहां पर एक सीधी आयत लिखी है, पवित्र आत्मा को ना बुझाओ। पवित्र आत्मा को बुझाएंगे तो वो पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने मुझको और आपको, मेरे आपके हाथ में सौंपी है, उसको हम कभी भी थाम के नहीं रख सकते। एक और आयत को पढ़ें, इफिसियों उसका 4:30, इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 30। इफिसियों 4:30। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। यहां पर लिखा है, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम्हार को कौन से दिन के लिए छाप दी गई है? छुटकारे का दिन। वो छुटकारे का दिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का आगमन होएगा और आपका इस पृथ्वी से छुटकारा हो जाएगा। अब प्रकाशित वाक्य में देखा हमने, प्रभु क्या बोलता है उस छुटकारे के दिन के लिए? देख, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, इसलिए जो कुछ तेरे पास है उसको थामे रहे। पवित्र आत्मा प्रभु ने मेरे और आपके हाथ में सौंपा है, एज अ हेल्पर, एक सहायक के रूप में पवित्र आत्मा को दिया गया है। और यदि मैं और आप जो हैं पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, दुखित करते हैं, उसको व्यर्थ ठहराते हैं अपने जीवन में, तो लिखा है कि जिससे तुमको छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। ये पवित्र आत्मा जो प्रभु ने एक विश्वासी को सौंपा है, ये विश्वासियों को थाम के अपने साथ लेके जाना है। प्रभु इतना दिया था, इसको बढ़ा के मैं इतना लेके आया हूं। प्रभु इतना दिया था, इतना बढ़ा के लेके आया हूं। ये सारी चीजें जिनको आज हम सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब उन तोड़ों के समान है जो बाहर जाते वक्त मालिक अपने दासों को देके गया था। उद्धार भी एक तोड़ा है। आप जब उद्धार को लेके पहुंचेंगे तो प्रभु को बोलेंगे, प्रभु आपने मेरे को नया जीवन और उद्धार दिया था, मैं इसको इतना मल्टीप्लाई करके लाया हूं। आप जब पहुंचेंगे कि प्रभु आपने मुझको पवित्र आत्मा दिया था, इस पवित्र आत्मा को मैंने अपने अंदर इतना बढ़ने दिया कि मेरे अंदर से पवित्र आत्मा के कार्य फ्लो हुए, और इतना कुछ मैं आपके लिए करके आया हूं। एक तोड़ा और उसके कई गुना फल लेके हम पहुंचेंगे। इसलिए प्रभु बोलता है, मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। और ये बात प्रभु जो है अविश्वासियों से या सांसारिक लोगों से या नॉमिनल क्रिश्चियन से नहीं बोल रहा, ये बात प्रभु एक सच्ची मसीह कलीसिया के उन विश्वासियों से बोल रहा है जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बाट जो रहे हैं। क्योंकि प्रभु कहता है, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले, और सुनने के कान बहुत कम विश्वासियों के होते हैं। इसलिए प्रभु बोल रहा है कि मेरा आगमन शीघ्र होने वाला है, मैं बहुत शीघ्र ही आने वाला हूं। तेरे पास जो है, या तेरे पास जो मैंने तुझको दिया था, उसको थामे रहे। तीसरी बात पे हम आते हैं। तीसरी बात है अभिषेक। प्रभु ने
मुझको और आपको हर विश्वासी का अभिषेक किया है। कुछ दिन पहले हम अभिषेक पे वचन सुन रहे थे और इस बात को मैंने बताया था कि कैसे परमेश्वर पुराने नियम में राजाओं का, अपने भविष्यवक्ताओं का अभिषेक किया करता था और नए नियम में जो है वो हर विश्वासी का अभिषेक करता है। और अभिषेक की एक डेफिनेशन मैंने बताई थी, किसी को याद है अभिषेक क्या होता है? किसी को याद है? हाँ, सही है। हाँ, एक व्यक्ति को चुन के किसी काम करने के लिए नियुक्त कर देना, वो है अभिषेक। और मैं और आप जो हैं, नए नियम के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने मुझको और आपको चुना है। तुमने मुझे नहीं चुना वरन मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त भी किया है, फल लाने के लिए नियुक्त किया है। यानी कि मेरा और आपका अभिषेक हुआ है। और पिछले ही दिनों में हम इस बात को भी सीख रहे थे कि अभिषेक जो है वो उससे बाहर भी निकला जा सकता है। प्रभु बोलता है कि जो कुछ तेरे को मैंने सौंपा है वो उसको थामे रहे। एक आयत को देखें, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 20वीं आयत, इसको हमने पिछली बार भी देखा था। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 20वीं आयत, 1 John chapter 2 verse 20। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। हाँ, तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है। वो पवित्र प्रभु यीशु मसीह है। हर विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बाट जो रहा है, उस विश्वासी का उस पवित्र के द्वारा अभिषेक हुआ है। और उस अभिषेक को हर व्यक्ति को थाम के अपनी उस सेवा को पूरी करना। एक आयत को और पढ़ लें, 2 तिमोथी 4 अध्याय 5वीं आयत, 2 Timothy chapter 4 verse 5। जिन जिन का अभिषेक हुआ है उन उन लोगों के लिए उस कार्य को सौंपा गया है। पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। अपनी सेवा को पूरी कर। सेवा किसको सौंपी गई है? जो नियुक्त किया गया है, जो अपॉइंटेड है, सेवा उसको सौंपी गई है। और जो अपॉइंटेड है वो अभिषिक्त है, उसका अभिषेक हुआ है। उस सेवा को एक अभिषिक्त व्यक्ति को जो सौंपा गया है उसको अपनी सेवा को पूरी करना है। क्यों? क्योंकि उसका अभिषेक हुआ है। तो तीसरी बात जो आती है वो ये है कि अपने अभिषेक को थामे रहना। पिछले दिनों में हम देख रहे थे कि शाऊल का अभिषेक शमूएल ने किया था, लेकिन शाऊल जब अपने अभिषेक में बना नहीं रहा तो परमेश्वर क्या करता है? शाऊल को तो अलग करता है और दाऊद को चुन लेता है। यानी कि जो मुकुट शाऊल के लिए रखा था वो कौन छीन ले गया? दाऊद छीन ले गया। उसी बात को प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, सावधान हो जा, मैं बहुत शीघ्र आने वाला हूं। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि तेरा मुकुट कोई तुझसे छीन ना ले। इसी बात को बता रहा। वहां पे शाऊल का मुकुट हजारों साल पहले छिन चुका है, शाऊल का मुकुट दाऊद ले गया। क्यों? क्योंकि शाऊल अपने अभिषेक में बना नहीं रहा। प्रियो, परमेश्वर मुझको और आपको बता रहा है, मेरे बच्चों, यदि तुम मेरे आगमन की बाट जोरे हो तो इस बात को समझ लो कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। और जो तुम्हारे पास है, जो अभिषेक तुम्हारे पास है, जिसके लिए मैंने उस पवित्र के द्वारा तुम्हारा अभिषेक किया है, उसको थामे रहना कि कहीं ऐसा ना हो तुम अभिषेक से बाहर जाओ और तुम्हारा मुकुट कोई दूसरा छीन के ले जाए। चौथी बात पे हम जल्दी से आएंगे। चौथी बात है विश्वास। प्रभु ने मुझको और आपको विश्वास सौंपा है। आप जानते हैं विश्वास एक ऐसी चीज है, पिछले दिनों भी हम विश्वास पे मनन कर रहे थे। विश्वास एक ऐसी चीज है जो परमेश्वर की तरफ से दी हुई है। हम परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं, लेकिन विश्वास जो है परमेश्वर हमारे अंदर डालता है, तब हम
विश्वास रखते हैं। और पिछले दिनों में ही हम विश्वास के विषय में सीख रहे थे कि हमारा विश्वास जो है बड़ा नहीं चाहिए। हमारा विश्वास अगर राई के दाने के बराबर भी हो और हम उसको परमेश्वर के पास लेके आए तो परमेश्वर ऐसे विश्वास का आदर करता है। विश्वास जो है उसको थामे रहना बहुत जरूरी है। आप सोचेंगे विश्वास को थामने की क्या जरूरत है, जब हम प्रार्थना करें विश्वास के साथ कर लें। नहीं, विश्वास के प्रति हर विश्वासी को चौकस रहना बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन से ये विश्वास जो है कब और कैसे शैतान चुरा लेता है हमको पता नहीं पड़ता, कैसे उसको कम करता जाता है, हटा देता है। जब जब परमेश्वर अपनी योजनाओं को रखता है हमारे अंदर फुलफिल करने के लिए, वो शैतान के लिए सबसे बेस्ट मौका होता है हमारे अंदर से विश्वास को हटा देने के लिए। जिस प्रकार हम पिछले दिनों में सीख रहे थे इसहाक के विषय में कि परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी कि इसहाक से तेरा वंश चलेगा, और इसहाक की शादी हो जाती है। एक नई जाति इसहाक से उत्पन्न होने वाली है, और इसहाक जब शादी करके आता है तो उसको पता पड़ता है उसकी पत्नी बांझ है। इसहाक के विश्वास को हिला देने वाली चीज, लेकिन वो थी परमेश्वर की योजना। लेकिन इसहाक का विश्वास जो था उस बात से जा सकता था। शैतान ऐसे ही योजना में जिसमें हमको प्रभु डालता है हमारे विश्वास को कम करने, हटाने और चुराने की कोशिश करता है कि हमारा विश्वास कम हो जाए। इसलिए जो विश्वास हमारे पास है भले ही वो राई के दाने के बराबर क्यों ना हो, परमेश्वर बोलता है उस विश्वास को तुम थामे रहना, उस विश्वास को तुम पकड़े रहना। ऐसा ना हो कि मेरे आगमन पर जो है तुम अपने विश्वास में, तुम्हारे हाथ में वो विश्वास ना पाया जाए। एक आयत को देख लें, 1 तिमोथी 6वां अध्याय 12वीं आयत। 1 तिमोथी 6वां अध्याय 12वीं आयत। 1 तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 12। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। विश्वास एक कुश्ती के जैसे है जो एक विश्वासी को हर रोज लड़ना है, और तू इसके लिए बुलाया भी गया है। बुलाए हुए लोगों को, अभिषिक्त लोगों को विश्वास दिया गया है विश्वास करने के लिए। और ये विश्वास जो है एक कुश्ती के समान है। एक बार आप आगे बढ़ेंगे, एक बार शैतान आपको पीछे करेगा, डाउट में डालेगा कि ऐसा हो भी सकता है कि नहीं, ऐसा होता है कि नहीं, ऐसा होएगा भी कि नहीं। तो अप्स एंड डाउन्स इसमें है, वो विश्वास की कुश्ती है। और ये विश्वास की ऐसी कुश्ती है जो हर दिन एक व्यक्ति को लड़ना है। इसका 1 तिमोथी का पहले अध्याय की 19वीं आयत को और पढ़ लें। 1 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 19। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। कौन सा जहाज डूब गया? विश्वास रूपी जहाज डूब गया। लोगों ने विश्वास कर करके नाव नहीं बनाई, मोटर बोट नहीं बनाई, स्टीमर नहीं बनाया, जहाज बना लिया। जहाज जो है एक बड़ी चीज है। जहाज पानी के बाहर जितना दिखता है उतना बोलते हैं पानी के अंदर रहता है गहरा। इस प्रकार जहाज बनता है। तो वे लोग जो हैं विश्वास की नाव नहीं, बोट नहीं, बड़ा जहाज बना के बैठे हैं। इतना प्रभु में दौड़े और जहाज बना लिया। लेकिन यहां पर क्या बोलता है कि उनका विश्वास रूपी जहाज डूब गया। यानी कि विश्वास रूपी बड़े से बड़ा जहाज डूबने में देर नहीं लगती है। इसलिए विश्वास एक ऐसी चीज है जिसकी हर रोज मुझको और आपको, जिसके लिए कुश्ती को लड़ना है, एक लड़ाई करना है। एक लड़ाई है विश्वासी के लिए विश्वास की। उसको अपने विश्वास को रोज जो है जागृत रखना है, जीवित रखना है। जब परमेश्वर ने इसहाक से बोला कि यहां पर तो अकाल पड़ गया है लेकिन तेरे को यहीं रहना है, यहीं जोतना और बोना है और मैं तुझको प्रतिफल दूंगा। और इसहाक ने, हमने सीख रहे थे कि इसहाक ने जो कुछ उसके पास विश्वास था उसको कार्यवंत किया,
उसको एक्टिवेट किया, उसने जो विश्वास उसके पास था परमेश्वर के पास रख दिया और उसने अकाल की जमीन पे अपने विश्वास को दिखा के जोता और बोया। और हमने देख पढ़ा कि परमेश्वर उसको आशीष देता है और इसहाक जो है उस वर्ष 100% फसल को काटता है। 1% बो रहा है, 100% काट रहा है। क्यों? विश्वास के द्वारा। प्रियो, विश्वास एक ऐसी चीज है जो मुझको और आपको थोड़ी सी क्यों ना हो लेकिन थाम के रखना है। ऐसा ना हो कि विश्वास पे हम बना तो बड़ा जहाज लें और एक झटके में हमारा जहाज डूब जाए। परमेश्वर चाहता है जो विश्वास उसने मुझको और आपको दिया है उसको थाम के रखना। इन 4 बातों को आज हमने देखा। सबसे पहले हमारा उद्धार, दूसरा हमने देखा पवित्र आत्मा, तीसरा हमने देखा अभिषेक, चौथा हमने देखा विश्वास। और इन चारों बातों को लेके प्रभु कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। ये वो 4 चीजें हैं जो परमेश्वर ने एक विश्वासी के हाथ में सौंपी हैं। और जिस दिन विश्वासी ऊपर जाएगा प्रभु इन 4 तोड़ों का हिसाब लेगा। ये एक 4 तोड़ों के समान है जो कितना आप इसको मल्टीप्लाई करके ऊपर ले आए। ऐसा ना हो कि मल्टीप्लिकेशन तो दूर रहा, जो था उसको हम छोड़ दिए। और प्रभु यहाँ पे जब प्रकाशित वाक्य में बात करता है तो मल्टीप्लिकेशन की बात ही नहीं करता। वो कहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, कम से कम जो मैंने तेरे हाथ में सौंपा है ना उसको तो लेके आना ऊपर, बिना उसके तू मत चले आना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तेरा मुकुट कोई तुझसे छीन ले। प्रियो, आज प्रभु कलीसिया को इस नव वर्ष में यह वचन दे रहा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का वो शीघ्र आगमन कब होगा हम नहीं जानते, लेकिन हम अगर प्रभु के वचनों पे विश्वास रखें तो याद रखें वो शीघ्र आने वाला है। और शीघ्र आने का मतलब वो अपने आगमन पे देर नहीं कर रहा है। उसका जैसा टाइम टेबल है उस टाइम टेबल के हिसाब से वो हर दिन निकट आता जा रहा है, हर दिन चलता जा रहा है। इसलिए बोल रहा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसको थाम के रख, ऐसा ना हो कि तेरा मुकुट कोई तुझसे छीन ना ले। हमारा मुकुट हमारे थामे रहने पर निर्भर करता है। हम कितने अच्छे से इन 4 चीजों को थाम के चलते हैं, ये हम पे निर्भर करता है कि हमको कैसा और कितना बड़ा मुकुट मिलने वाला है। प्रियो, प्रभु आज बोल रहा है, मैं शीघ्र ही आ रहा हूं, जो तुम पर है उसे थाम के रखो, ऐसा ना हो कि वो मेरे आने तक तेरे हाथ से निकल जाए। प्रभु इस बात को बता रहा है कलीसिया को और समझा रहा है कि मैंने जो तुझे दिया है उसके प्रति तू सावधान हो जा। जितना शीघ्र मेरा आगमन है, जितनी नियरनेस को मैं बता रहा हूं, उतनी एक सीरियसनेस चीज भी है, एक सीरियस चीज भी है, एक गंभीरता भी है। वो ये है कि तूने अपने हाथ में अब तक किस बात को थामे रखा है। जो बात मैंने तेरे को सौंपी थी, क्या तूने उसको थाम के रखा है? इस नए साल में प्रभु हम में से प्रत्येक की सहायता करे। जब हम इस नए साल में प्रवेश कर रहे हैं प्रियो, इस नए साल के पहले दिन में मैं और आप जब पहुंचे हैं, इस बात को आज की सुबह से लेके चलें कि प्रभु का आगमन कभी भी हो सकता है। उसका आगमन शीघ्र होने वाला है, उसका आगमन कभी भी हो सकता है। मैं और आप इस वर्ष में पहले दिन से सावधानी बरतें कि मेरे पास प्रभु ने जो दिया था उसको मैं थामे हूं। हर दिन उस गवाही को बना के रखें कि प्रभु आपने जो मुझे दिया है उसको मैंने थाम के रखा है। आज के दिन मैंने उसको थाम के रखा। रात में जब सोने जाएं तो प्रार्थना करें, धन्यवाद दें, प्रभु आज के दिन मैंने उसको थाम के रखा है। सुबह उठ के प्रार्थना करें, प्रभु जो आपने मुझे सौंपा है आज दिन भर मैं उसको पकड़े रहूं। रात में धन्यवाद दें, प्रभु मैं उसको पकड़ा रहा, आप मेरी सहायता करें, आपका आगमन होए तो मैं इन सब के समेत उठाया जाऊं। किन चीजों के समेत? किन चीजों के समेत? हाँ, उद्धार, पवित्र आत्मा, अभिषेक और विश्वास। इन चीजों को लेके हम उठाए जाएं। ये हमारे हाथ से कोई छीन ना ले, ये हमारे हाथ से
फिसल ना जाए, ये हमारे रोज के दिनचर्या में चलते चलते हमारे जहन से, हमारे दिलो दिमाग से निकल ना जाए कि जितना करीब मेरे प्रभु का आगमन है, जितनी उत्सुकता से मैं उसका इंतजार कर रहा हूं, उतनी उत्सुकता के साथ मुझे वो बातें थाम के भी चलना है जो उसने मेरे हाथों में सौंपी है। प्रभु इन वचनों को समझने में और इस साल जब तक प्रभु का आगमन नहीं होता है तब तक इसको थाम के चलने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हम सब प्रार्थना में जाएंगे। हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और इस नए साल को हम प्रभु के हाथ में सौंपेंगे, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपेंगे और प्रभु के आगमन के लिए हम तैयार होंगे और धन्यवाद चढ़ाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद के साथ हम आपके सम्मुख आते हैं। आज के सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। पीछे एक साल बीत गया प्रभु, और हम धन्यवाद देते हैं कि इस पूरे बीते साल में प्रभु आप ही हैं जिन्होंने हमारे जीवन को पार कराया। प्रभु जी, हमारे जीवन में बहुत गड़बड़ियां परेशानी आ सकती थी और आई भी, बीमारी दुख तकलीफ आए, लेकिन प्रभु आपने हाथ पकड़ के हमको पूरा 2024 पार करवाया। और प्रभु जी, आज हम बहुत आभारी और धन्यवादित हैं कि 2025 के पहले दिन आपने कलीसिया को फिर से इकट्ठा किया और एक धन्यवाद चढ़ाने का अवसर प्रदान करा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम पूरी कलीसिया मिलके एक मन होके आपके बहुत आभारी और आपको बहुत बहुत धन्यवाद चढ़ाते हैं प्रभु। आपकी आराधना, स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई करते हैं। बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपकी उस अद्भुत कार्य के लिए। आपने जिस प्रकार हमारे लिए आपकी करुणा हर रोज नई होती गई 2024 में, और प्रभु आपने हमको 2025 तक पहुंचाया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जब ये नया वर्ष आया है, इस नए वर्ष को आज पहले दिन हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हमारे जितने विश्वासी भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हैं, खड़े हुए हैं, सभी को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना विनती करते हैं ये 2025 हम सबके जीवन में प्रभु जी एक अद्भुत साल हो जाए प्रभु जी। ये 2025 प्रभु हम सबके जीवन में आपकी नजदीकी का साल हो जाए, आपकी इच्छा पूरी करने का वर्ष बन जाए प्रभु जी। हम प्रार्थना विनती करते हैं एक एक विश्वासी के लिए प्रभु, कि जिस प्रकार का वचन आज आपने हमको दिया है, आपने हमको जो वचन दिया कि मैं शीघ्र आने वाला हूं, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप हमारे लिए शीघ्र हमको बादलों पर लेने आने वाले हैं। और प्रभु, हम एक एक विश्वासी के लिए प्रार्थना विनती करते हैं कि आपने जब बोला है कि आपके आगमन के लिए किन बातों को थामे रखना है प्रभु, हम एक एक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपते हैं। सबके जीवन प्रभु जी आपके सामने खुले हैं, सबके जीवन को आप देखने जांचने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। हम प्रार्थना विनती करते हैं, हम में से प्रत्येक व्यक्ति जितने आज इस प्रार्थना में उपस्थित हैं प्रभु जी, हर एक का जीवन प्रभु जी थामे रहने वाला हो सके प्रभु। जो बातें आपने ठहराई हैं प्रभु जी, उसको हम थाम के खड़े रहने वाले हो सके, और हम में से किसी का मुकुट प्रभु जी छीना ना जाए प्रभु जी। हम में से हर एक व्यक्ति जो है प्रभु जी 100 गुना प्रतिफल पाने वाला हो सके प्रभु जी, बहुतेरे मुकुट पाने वाला हो सके प्रभु जी। और जिन 4 बातों को हमने सीखा है उनको प्रभु मल्टीप्लाई करके आपके सम्मुख लेके आने वाला जीवन हो प्रभु जी। हम सब अपनी सेवा को पूरी करके प्रभु जी आपके सम्मुख पहुंचने वाले हों, ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है प्रभु जी। इस नव वर्ष के एक एक दिन को, एक एक समय, एक एक क्षण को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हमारा इस जीवन का हर क्षण, हर मिनट प्रभु जी आपकी इच्छा को पूरी करने में जाए। आपके पवित्र आत्मा को प्रभु जी हम शोकित ना करें, लेकिन प्रभु जी आपके पवित्र आत्मा की आवाज को सुन के उसके अनुरूप कार्य कर सकें प्रभु। हम अपने उद्धार के प्रति प्रभु निश्चिंत होके ना बैठ जाएं प्रभु जी, लेकिन हर रोज प्रभु उसमें बढ़ते चले जाएं। हम वो जो अभिषेक आपने दिया है प्रभु जी उससे बाहर ना निकले, लेकिन प्रभु जी उसके अंदर रहते हुए अपनी सेवा को पूरी करने वाले हो सके। और वो जो विश्वास आपने दिया है प्रभु जी, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, हर दिन वो विश्वास हमारे अंदर बढ़ता जाए
जाए, हम में से किसी का भी विश्वास रूपी जहाज डूबने ना पाए प्रभु जी, और इस वर्ष प्रभु बढ़ता और बढ़ता चला जाए प्रभु। हम प्रभु पवित्र आत्मा में, अभिषेक में, विश्वास में, उद्धार में, हम इन चारों चीजों में प्रभु इस वर्ष बढ़ते चले जाएं, और प्रभु जी आपको थामे रह के इस वर्ष को या आपके आगमन तक के समय को पार करने वाले हो सकें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रार्थना को सुना। पूरी कलीसिया की ओर से प्रभु जी हम बहुत बहुत धन्यवाद आपको चढ़ाते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, आप हमारे साथ हैं और आप हमको शीघ्र लेने आने वाले हैं, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सारी आदर, महिमा, प्रशंसा, बड़ाई हम आपको चढ़ाते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।